नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सैफई पैरामेडिकल नर्सिंग प्रवेश परीक्षा फॉर्म CPP नेट 2023 को लेकर, क्योंकि इसकी डिटेल में आप सभी लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि अब इसका फॉर्म क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने टाइटल तो इसका 2023 के टर्म्स में दिया है, जिससे आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो डाउट हैं, आप जो वेट कर रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर फॉर्म का CPP नेट का, तो वो इंतज़ार आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए इसमें BSc नर्सिंग, ANM, JNM, B फार्मा, पैरामेडिकल के बैचलर डिग्रीज़ और बैचलर्स पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेस, इन सभी मुद्दों पे जो 17 टाइप के कोर्सेस इस यूनिवर्सिटी यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में चलते थे, उनका अब किस प्रकार से उनका एडमिशन होता है। क्योंकि CPP नेट तो आप सभी को याद है, सैफई पैरामेडिकल का भी नाम याद है, लेकिन अब उन सब चीज़ों में बदलाव हो गया है। तो अब बदलाव कैसे हुआ, क्या हुआ, अब वो कहाँ पर आपको फॉर्म मिलेंगे, तो ये कन्फ्यूजन जो है हम आपका एक ही इस पर्टिकुलर वीडियो में दूर कर देंगे, अगर आप पूरा वीडियो एक तरीके से बिना स्किप किए हुए देखेंगे। देखिए, हम आपको दिखा दें कि इसमें टोटल जो वीट कोर्सेस होते हैं वो 17 होते हैं। अब एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखते हैं 9 से लेके 17 तक जो करीब 8 कोर्सेस हैं, ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं पैरामेडिकल के। आप देख सकते हैं सब में जो इसकी वर्ष है वो 2-2 साल का है, और ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं। और ये अब यहाँ पर जो है इनमें सब में सीट्स ये दी गई हैं, और सभी में जो है आप जो एडमिशन ले सकते हैं वो एडमिशन आप लेते थे क्लास 12th पास कर लेना चाहिए था, आप कर लेते थे। और आप PCB से या PCM से आपका अगर इंटर होता था तो आप इसमें फॉर्म इन सारे डिप्लोमा में भर देते थे, और CPP नेट का फॉर्म आ जाता था, उसी को फॉर्म भर के इनकी अलग से परीक्षा देकर और जो है आप एडमिशन ले लेते थे इसमें पर्टिकुलर। अब बात करते हैं, देखिए इसके बाद के यहाँ जो इसके ऊपर के कोर्सेस हैं, आप यहाँ इसके कोर्सेस के हमने वहाँ पर आपको 9 से दिखाया। अब 9 से आप देखिए ऊपर के जो है यहाँ 1 से लेके 6 तक आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो 1 से लेके 6 तक आपको दिख रहे हैं, इसमें शुरुआत के आपको दिख रहे होंगे जो बैचलर डिग्रीज़ हैं, ये आपके स्नातक है, ये बैचलर डिग्रीज़ यहाँ पर हैं। और ये अलग से ये बैचलर फार्मेसी की डिग्री है, यानी बैचलर ऑफ जो है पैरामेडिकल की हैं, और इसी में एक आपको फार्मेसी की मिलेगी, एक ये फार्मेसी की मिलेगी। तो यानी हम इसके क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला हमने आपको बताया 9 से लेके जो है 17 तक, एक हमने सेक्शन आपको बताया कि 9 नंबर सीरियल नंबर से लेके 17 तक जो है ये डिप्लोमा है आपके। और फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 से सीरियल नंबर 1 से तरफ से चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सीरियल नंबर क्रम संख्या 1 से आप देखिए 1 से लेके 4 तक ये आपको पैरामेडिकल के ही जो है बैचलर डिग्री यानी स्नातक की मिलेंगी, ये बैचलर डिग्रीज़ हो गई। फिर आपको 5 क्रम संख्या 5 पर आपको देखिए ये 5 क्रम संख्या है, इसमें आपको B फार्मा मिलेगा, जो है इस पर आपको B फार्मा मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्रम संख्या 6 पर आपको नर्सिंग मिलता है, जो कि BSc नर्सिंग कहलाता है, ये BSc नर्सिंग है। तो ये आप देख सकते हैं 1 से 4 तक बैचलर डिग्री की जो हैं कोर्सेस वो आपको मिल जाते हैं। फिर 5 से लेके 5वें पर B फार्मा मिलता है, 6 नंबर पर BSc नर्सिंग मिलता है। और इसी के बाद जो इसमें दिया है वो 7 से और 8 पे, 7 पे एक पर ANM मिलेगा आपको, एक पे ANM मिलेगा और एक पर आपको JNM का कोर्स मिल जाएगा। तो यानी इसमें ANM और JNM के भी 2 कोर्स आ जाते थे। उसके बाद जो है क्रम संख्या 9 से जो है 17 तक आपको हमने दिखाया, वो सारे के सारे डिप्लोमा थे। तो ये सारे डिप्लोमा पैरामेडिकल के थे। तो इतने सारे कोर्सेस ये चलते थे, पाठ्यक्रम था, ये कोर्सेस थे, और सभी की सीटें हमने आपको बता दी। अब ये पर्टिकुलर आप देख लीजिए, एक एक चीज़ को हम समझाते हैं कि कौन से कोर्स किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के तहत चले गए। अब देखिए यहाँ से इतने कोर्सेस जो हमने बॉक्स में बंद कर दिए। अब सबसे पहले बात हम इसकी करते हैं, इसके जो एग्ज़ाम हैं, जो इस पर्टिकुलर एक क्रम संख्या 1 से लेके 4 तक, ये कहाँ चले गए? ये चले गए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी,
यानी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चले गए, यानी इसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, तब जाके आपको एडमिशन इन 4 कोर्सेस में मिल जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 1 जून है। आप आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए वही 4 कोर्सेस यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये UPUMS की तरफ से ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप देखिए वही सेम 4 कोर्सेज और जिसकी अंतिम तिथि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये जो है बताया गया कि कॉमन पैरामेडिकल जो है कोर्सेज के तहत आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। देखिए आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आपको ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म भरना है तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और फॉर्म आप भर पाएंगे। ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया गया। देखिए ये उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा की तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये 4 कोर्सेज की डिटेल मिल गई है, आपको कौन सा फॉर्म भरना है और आप किसके तहत जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की। एक एक चीज़ को आप समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये बैचलर बी फार्मा है, यानी बी फार्मा आप अगर करना चाहते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। अब एक नया फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से फॉर्म भरेंगे, जो कि पहले एक ही फॉर्म में मिलते थे, अब ये फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म को भरने के साथ आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपको मिलेगा, ये इसकी डिटेल्स है इनकी, देख लीजिए इस पर। ये बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर सेमेस्टर्स, 60 सीटें, एफिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूपी। इसकी फ़ीस यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, साथ में 26,800 मिलती है, ग्रांड टोटल इसका है। और ये अब हो गया है CUET के थ्रू, आप जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के तहत ये अब फॉर्म हो गया है। तो अब आपको ये वाला फॉर्म, अगर आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बी फार्मा में, तो आपको CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यानी क्लियर हो गया, यानी अब आपको ये अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अलग हो गई, यानी CUET का फॉर्म भरिए, जो कि फॉर्म भर के एंड हो गया और अब उसकी परीक्षाएं भी पहले फेज़ और दूसरे फेज़ की समाप्त हो गई। तो यानी इसका तो चांस ही गया, यानी अब पहला जो हमने बताया था उसका तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म इस साल निकल गया, यानी अब इसमें आप नहीं भर सकते। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, आप देखिए नर्सिंग की। जो ये नर्सिंग है, जो क्रम संख्या 6 पर लिखा हुआ है, ये भी आपको जो फॉर्म मिलेगा, जो आपको ये नर्सिंग का जो फॉर्म है, ये जो आपको मिलेगा, देखिए जो नर्सिंग है वो आपको हो सकता है पता चल गया हो, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा। तो ये चीज़ें आप CNET के तहत फॉर्म आ गया। देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो इसमें आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि SGPJ लखनऊ के GMU RMLS और यहाँ पर लखनऊ और UPUMS सैफई, आप देख सकते हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसके अंतर्गत आ गई, जिसका फॉर्म समाप्त हो चुका है। इसकी परीक्षा 4 जून को होनी है। अभी इसका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया गया है, तो 4 जून को इसकी परीक्षा होनी है। एडमिट कार्ड इसका आ चुका है। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत आ गया है। यानी अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत आपको जो है पैरामेडिकल के कोर्सेस जो थे, बैचलर डिग्री वाले जो थे, वो आपको मिल गए यहीं पर, और यहीं पर आपको नर्सिंग भी मिल गई। यानी यहीं पर 2 फॉर्म, ये उसके जो 2 कोर्सेज थे वो यहाँ पर आ गए। यानी क्रम संख्या 1 से लेके जो है 4 तक वो, एक क्रम संख्या से लेके 4 तक वो, और फिर 5वां गया CUET के तहत और 6ठा चला आया फिर यहीं पर। तो यानी क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना आपको अब पड़ता है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी जो ये फॉर्म बचे, अब बचे कितने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे बचे, यानी 9 से लेकर 17 तक, और क्रम संख्या 7 और 8 जो है, जिसमें ANM और JNM बचता है। ये सभी के सभी फॉर्म UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी के तहत आ गए। यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जब फॉर्म आएगा तब आप वो फॉर्म भरेंगे, उसमें ये सारे डिप्लोमा के कोर्सेस और ANM और JNM का फॉर्म उसी में मिल जाएगा कोर्स। उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नर्सिंग एम पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया इस सत्र से शुरू की जाएगी, जो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिलेगी। अभी ये शुरू नहीं हुई है, इस पर विचार किया गया है और ये जल्द ही इसी जून के माह में शुरू हो जाएगी। तो यानी आपको जो बाकी 9 क्रम संख्या जो है, कहने का मतलब जो हमने अभी आपको दिखाया था, क्रम संख्या
7 से लेके 17 तक जो है सारे कोर्सेस, एनम, जेएनएम और सारे डिप्लोमा कोर्सेस, वो सभी आपको अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिलेंगे। यानी अब सिंगल सीपीपी नेट का जो फॉर्म है वो अब नहीं आता। सीपीपी नेट का जो फॉर्म आप इंतज़ार कर रहे होंगे 2023 का, वो अब नहीं आता। यानी अब वो आप भूल जाइए और आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि सारे कन्फ्यूजन अब आज दूर हो गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को, जो लोग वेट कर रहे हैं, उन्हें भी इन्फॉर्म करिए, जिससे उनके फॉर्म छूटने ना पाए। क्योंकि अब जो डिप्लोमा कोर्सेज बचे हैं सिर्फ वही बचे हैं, बाकी सब की लगभग डेट निकल चुकी है। केवल पैरामेडिकल बैचलर की भी कुछ डेट बाकी है, तो वो आप भर सकते हैं। 2-3 दिन बाकी रह गया है, तो वो आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद यही है, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।